नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव का पहला चरण जो कल हो चुका है और जिसमें देखा गया है कि लगभग 7% लोगों ने इसमें भागीदारी दिखाई है। पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद विधानसभा चुनाव हुए, जिसको लेकर लगातार लोगों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इस पर बात उठाई है। अब आने वाले समय में जीत का सेहरा जनता किसके सर पर बांधती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस और एनसी के बीच में अलायंस हो चुका है और ऐसे में इस समय बीजेपी को डिफीट करने के लिए हर तरीके से रणनीति को तैयार किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार तिवारी जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी को डिफीट यहां से किया जा सके, क्योंकि लंबे समय का इंतजार था। लगभग 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, बीजेपी का तो हारना उस दिन तय हो गया था जिस दिन इन्होंने जम्मू कश्मीर का अपमान किया था, जम्मू कश्मीर का अधिकार छीना था, उनके साथ हक तलफी की थी। मैंने ये तो सुना था कि कहीं यूनियन टेरिटरी, बगल में हिमाचल देखिए, राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा। ये पहली बार है कि किसी से पूर्ण राज्य का दर्जा आप छीन लें, तो बीजेपी को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू और कश्मीर की जनता जवाब चाहती। आप चुनाव भी नहीं करा रहे थे, आप तो बस रूल करना चाहते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। ये तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने चुनाव फोर्स किया। पर जब चुनाव हो ही रहा था तो उसके पहले पूर्ण राज्य का दर्जा आपने क्यों नहीं दिया, जो पार्लियामेंट में मेरे सामने वायदा किया था आपने? सही समय, तो क्या ये सही समय नहीं था? वो सही समय कब आएगा? जब आपने चुनाव के पहले नहीं किया तो बाद में क्या करेंगे? सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात जम्मू कश्मीर में हुई, लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की पावर्स को बढ़ा दिया गया। ये एक और अपमान है जम्मू कश्मीर की जनता का, क्योंकि वो जनादेश, वो गवर्नर तो नहीं अपॉइंट करती, एलजी तो नहीं अपॉइंट करती, जम्मू कश्मीर की जनता सरकार बनाएगी। तो सरकार बने, बीजेपी को मालूम है उनकी नहीं बननी, तो उन्होंने अधिकार एलजी के पास रख दिए। तो ये तो मतलब एक अजीब सी स्थिति होती जा रही है कि आप एक तो राज्य से उसको घटा के डाउनग्रेड करें, यूनियन टेरिटरी बनाए, और यूनियन टेरिटरी में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का अधिकार न रह जाए। तो मैं तो समझता हूं कि ये लगातार अपमान है जम्मू कश्मीर की जनता का, और उसका जवाब चुनाव में देंगे। और ये कहीं कहीं 70% 60% के आसपास टूट पड़ना इशारा कर रहा है कि लोगों का गुस्सा है, एंगर है, नाराजगी है जो निकल रही है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात लंबे समय से चल रही थी और कल सेंटर ने इस पर मोहर लगा दी है। आप किस तरह से देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? 4 राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे आसपास के पड़ोसी देशों से संबंध खराब होते जा रहे हैं। मोदी जी का चेहरा बता रहा है कि बुरी तरीके से वो आहत हैं, कमजोर हुए हैं। तो उस समय आप पूर्ण राज्य, अब व्यवहारिक ही तो शिगुफा है, बस ध्यान हटाने का जरूरी मुद्दों से एक प्रयास है। मैं इतना कह सकता हूं, बताएं राज्यों का क्या होगा? कश्मीर का चुनाव हो रहा है, जब 2029 में चुनाव पार्लियामेंट का होगा तो क्या इसका भी साथ होगा? जवाब चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश जहां पे अभी 2.5 साल बाकी 27 चुनाव होगा तो क्या 29 में होगा? महाराष्ट्र, झारखंड का क्या होगा? आसाम का क्या होगा? तो सब अव्यवहारिक है। और अगर संविधान संशोधन करना पड़ा तो 2/3 बहुमत कहाँ है? न राज्यसभा में न लोकसभा में। तो आपकी जेब में तो कुछ है नहीं, आपने ये तो बस उछाल दिया है, जैसे महिला आरक्षण पास भी हुआ और उसका लाभ नहीं मिला लोगों को। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक सुगुफा है। सर, विधानसभा चुनाव कल पहला चरण हुआ, जिसमें लोगों की भागीदारी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। लगभग 60% लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दिखाई है। इस समय वोटर साइलेंट है, वोटर नहीं बात कर रहा कि वो किस तरफ उसका रुझान है, बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, पीडीपी की तरफ है। आपको क्या लगता है कि इस समय जो लोगों की नीति है, जो लोगों की सोच है, वो किस तरह से बदल चुकी है? देखिए, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो जब,
तो उसे माना जाता है कि लोगों का गवर्नमेंट के खिलाफ जनादेश। तो मैं तो समझता हूं कि ये भाजपा के खिलाफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ, जो गवर्नर रूल है इसके खिलाफ लोगों का एक्सप्रेशन है, बढ़ चढ़कर। कल लाइनें देख रहे थे, वही बता रही थी कि वक्फ बोर्ड में कुछ अमेंडमेंट लाए जाएं ताकि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कुछ चेंजेस हैं वो लोगों के हित में रहे। उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, उस पर जेपीसी हो रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वक्फ बोर्ड पे। उस पे सारे सुझाव होंगे, सारी बातें होंगी, उसके बाद ही तो बात होगी कुछ। तो जो चीज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने है, पार्लियामेंट में आएगी, तो हम देखें तो क्या अमेंडमेंट किया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तभी तो हम रिएक्ट कर सकते हैं उस पर। जिस फॉर्म में आया ये हमें स्वीकार्य नहीं। सर, धारा 370 की बात की जाए तो धारा 370 को जम्मू में, कश्मीर में ध्वस्त करना कोई आसान काम नहीं था। लंबे समय से ये बातचीत चल रही होगी, क्या कांग्रेस को इसके बारे में नहीं पता था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस बारे में डिटेल दे दिया है, ना उसमें मुझे कुछ घटाना है ना मुझे कुछ बढ़ाना है, वही फाइनल है। लेकिन अगर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। यहाँ पर जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनकी जो फैमिली है उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है, पीडीपी क्या कहती है, मुझे जरा जवाब दें। मोदी जी ने बैठ के मुफ्ती साहब के साथ यहाँ सरकार बनवाई थी, सरकार में दोनों शामिल रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या फारूक भाई या उमर जी उनकी सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अगर उनके विचार एक थे तो दोनों भाजपा में होने चाहिए थे। तो सबके अलग अलग अपने अपने विचार हैं, हमारे जो विचार हैं वर्किंग कमेटी में आ गए। सर, जो आपकी विचारधारा इस समय बनी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट ये भी है कि कहीं विचारों को लेकर मतभेद अभी भी लगातार बने हुए हैं। देखिए, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं। सरकार बनेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, हम सरकार चलाएंगे जम्मू कश्मीर के हित में। सबसे बड़ी बात है यहाँ बेरोजगारी, बाहरी लोग आके ठेकेदारी कर रहे हैं, जिस तरीके से स्कूलों में एडमिशन कम हो रहे हैं, इन सब पे हम ध्यान देंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसा हो वो देखेंगे। केंद्र की सरकार थी, प्रदेश सरकार थी, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ा? तो भाजपा ने तो इसे लूटने का एक प्रदेश बना दिया था, हमें उसे खत्म करना है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से भाजपा बार बार ये दमखम भरती है कि जम्मू कश्मीर में 50 सीटें लेगी, क्या लगता है आपको कि इस तरह के दमखम, इस तरह के वादे और जिस तरह से वोटर साइलेंट है, इनके वादे पूरे हो पाएंगे? भूल गई आप ही के चैनल में दिखता था, चाप की बार 400 पार, 303 भी नहीं रहा, 240 आ गया। तो पिछली बार जम्मू कश्मीर में जितनी सीटें थी उससे भी कम आएंगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। सर, चीफ मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की तरफ से किस चेहरे को आप देखते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार बनने दीजिए, सब बातें कर हम लोग तय कर लेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार तिवारी जी, जिनसे हमने बातचीत करी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट चल रही है और पहला चरण हो चुका है, अब 2 चरण बाकी हैं, लेकिन समय के मुताबिक देखना होगा आने वाले समय में जीत का सेहरा किसके सर पर जनता बांधती है। तो क्या कुछ कहना है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।